राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ विदुरथ, और कहते हैं हम कल ही द्वंद्व करेंगे और अखाड़े का चयन मैं करूँगा। और फिर विदुरथ कहता है और कृष्ण का अंत मैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, भ्राता ये क्या कर रहे हैं। जब उन्हें ज्ञात है कि आपका वर विदुरथ के साथ है, वो कभी मल्ल युद्ध में परास्त हो ही नहीं सकता, तो भ्राता ने ये चुनौती स्वीकार ही क्यों की। और फिर तभी महादेव कहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण हैं। जब इस समस्या से निकलने का और कोई विकल्प उन्हें नहीं दिखा, तो मेरे आराध्य ने वही किया जो उनका धर्म है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, वैसे तो वो हर धर्म संकट में मार्ग खोज ही लेते हैं, तो यहाँ नहीं खोज सकते थे। वो जानते हैं कि महादेव का बल सर्वशक्तिशाली है, विदुरथ की जीत निश्चित है। और फिर महादेव कहते हैं, यदि महादेव का बल महाशक्तिशाली है, तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण का विवेक अथाह है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आराध्य की ये लीला अविस्मरणीय होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण जी राधा के लिए उपहार लाते हैं, और राधा कहती हैं, क्या है ये। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारे लिए एक उपहार। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण मुझे उपहार नहीं उत्तर चाहिए। समस्त संसार को ज्ञात है कि कृष्ण बुद्धि और शक्ति से प्रवीण है। फिर वो असुर विदुरथ, उसका साहस कैसे हुआ तुम्हें चुनौती देने का। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण हो ना हो उसके पास विशेष ही कोई शक्ति है जो वो हमें बता नहीं रहा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं जानता हूँ वो क्या है। और फिर बताते हैं, उसके पास महादेव का वर है कि वो कभी किसी द्वंद्व में हार नहीं सकता। और फिर राधा कहती हैं, ये तो बहुत ही शक्तिशाली वर है कृष्ण। और कहती हैं, कृष्ण ऐसे द्वंद्व के लिए स्वीकृति दे दी जो तुम कभी जीत ही नहीं सकते। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, जीत नहीं सकते तो इसका अर्थ है क्या कभी लड़ना ही नहीं चाहिए। हमें तो अपना कर्म करना चाहिए राधे, चाहे विजय मिले या पराजय, कर्म महत्वपूर्ण है। और तभी राधा कहती हैं, ये तो महादेव का वर है कृष्ण, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, महादेव का वर ये है कि वो कभी किसी द्वंद्व में हार नहीं सकता। वर ये नहीं है कि हर द्वंद्व जीतेगा ही। और फिर आगे राधा कहती हैं, यदि वो हारेगा नहीं तो जीतेगा ही। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, वर का सार समझो राधे। और फिर बताते हैं, अब जैसे मैं ये उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ, ये पेटी कितनी अधिक सुंदर है, किंतु तुम जानती हो कि उपहार ये नहीं, इस पेटी के भीतर की वस्तु है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी पेटी के अंदर से निकली मोतियों की माला राधा के हाथों में पहना देते हैं। और फिर कहते हैं, जैसे इस पेटी के अंदर से ये सुंदर मोती निकला, उसी प्रकार महादेव के वर के भीतर छिपा सार समझो राधा, तभी ज्ञान का मोती मिलेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी राधा से कहते हैं, जब तक ये द्वंद्व चलता है तब तक धैर्य रखो राधा, मन को शांत रखो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, अर्थात द्वंद्व थोड़ी ना महीनों तक चलेगा, वो तो अधिक से अधिक एक ही पहर में समाप्त हो जाएगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, ज्ञात हो जाएगा समय के साथ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, विदुरथ आज विशेष तुम्हारे लिए भोजन बनवाया है। और फिर तभी विदुरथ कहता है, क्या मेरे लिए। और कहता है, इसमें कहीं विष तो नहीं मिला दिया मुझे दुर्बल करने के लिए। और फिर आगे कहता है, फिर भी तुम जीत नहीं पाओगे क्योंकि। और तभी कृष्ण जी बोल देते हैं, महादेव का वर है, तुम्हारे साथ सब जानते हैं, बस भी करो। और वैसे भी तुम अतिथि हो, अतिथि परमेश्वर होता है। घर आए अतिथि को विष पिला के अपने कुल का सम्मान थोड़ी ना गंवाना चाहूंगा मैं। और फिर तभी विदुरथ कहता है, फिर भी मुझे नहीं चाहिए भोजन, ये ले जाओ, मैं इसमें से एक और भी खाने वाला नहीं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैंने सोचा तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा जिससे तुम्हें शक्ति आएगी। और फिर कहते हैं, कल कृष्ण के साथ द्वंद्व है, शक्ति की आवश्यकता होगी, किंतु प्रतीत होता है कि तुम भूखे पेट ही लड़ना चाहते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर तभी विदुरथ कहता है, अच्छा तो तुम मुझे शक्तिशाली बनाना चाहते हो,
और फिर कृष्ण जी कहते हैं हाँ, बराबरी का द्वंद होना चाहिए, मैं भी किसी दुर्बल के साथ क्यों लड़ूं। और फिर तभी विदुरथ कहता है यदि यही तुम्हारी इच्छा है कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति से लड़ूं तो यही सही। और फिर भोजन करना आरंभ कर देता है विदुरथ। और फिर भोजन करने के बाद विदुरथ कहता है मूर्ख है वो कृष्ण जो अपने शत्रु की सहायता कर रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है महादेव के बर का काट पिताश्री के पास हो ही नहीं सकता, असंभव है ये, मैं तो वैसे भी नरक का जीवन ये भोग रहा हूँ, कदाचित पिताश्री की पराजय देख लूं तो एक क्षण के लिए मुझे स्वर्ग की अनुभूति हो जाए, क्योंकि अब वासुदेव श्री कृष्ण की पराजय निश्चित है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव देवी पार्वती के समक्ष जाते हैं और कहते हैं ये क्या तुम यहाँ बैठी हो, उधर आराध्य के द्वंद का समय हो चुका है, देखोगी नहीं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं मुझे ये द्वंद नहीं देखना, जिस द्वंद में भ्राता विजय हो ही नहीं सकते, महादेव का बर उनकी विजय को रोकने वाला है, ऐसा द्वंद मुझे नहीं देखना। और फिर तभी महादेव बताते हैं कि गौरी इस द्वंद को विजय पराजय के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण के लिए देखो, जिस द्वंद को लेकर तुम्हारे मुख पे इतनी चिंता है, स्वयं उस द्वंद को लड़ने वाले श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान है, ये जानते हुए भी कि उनकी विजय नहीं हो सकती, फिर भी वो लड़ने के लिए तत्पर हैं। और फिर देवी पार्वती कहती है लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फिर महादेव कहते हैं आवश्यकता है, श्री कृष्ण का जीवन एक संदेश है, वो संसार को ये बताना चाहते हैं परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, विजय कितनी भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो रही हो, परंतु हमें पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। और फिर महादेव कहते हैं गौरी मैं आज तुमसे अत्यंत प्रेम के साथ एक निवेदन करता हूँ कि विजय पराजय की परिधि से निकलकर हर प्रकार के भय को छोड़कर वर्तमान में रहकर इस द्वंद को देखो, इसका आनंद लो। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं ठीक है महादेव। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि विदुरथ कहता है कहाँ है वो कृष्ण, और तभी कृष्ण जी कहते हैं मैं तो यही हूँ विदुरथ। और फिर विदुरथ कहता है तुम कब आए, और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं तो कब से यही हूँ, तुम मुझे देख ही नहीं पाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि विदुरथ कहता है पोटली के साथ युद्ध करोगे श्री कृष्ण जी से। और फिर विदुरथ कहता है पोटली नीचे रखो और एक क्षण का भी विलम्ब मत करो कृष्ण, घोषणा कर दो द्वंद के आरंभ का। और फिर कृष्ण जी कहते हैं बड़ी शीघ्रता है ना तुम्हें, पछताओगे। और फिर कृष्ण जी घोषणा करते हैं मेरे प्यारे द्वारकावासी, मेरे और विदुरथ के मध्य ये द्वंद इसी क्षण आरंभ होता है। ये धुन तब तक चलेगा जब तक हमारी भुजाओं में दम है, हमारे पाँव में गति है, और इस द्वंद का अखाड़ा ये समस्त संसार होगा और विजय अंत। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।